नमस्कार मित्रों, आई वेलकम यू ऑल अगेन टू समराइज्ड माय यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे हम बिहार से लेकर के पूरे उत्तर भारत में सड़कों पर उतर आए छात्रों के आक्रोश की, उनके गुस्से की, जिस पे पूरे देश में बात होनी चाहिए पर हो नहीं रही। सारे मीडिया को जब छात्रों का आक्रोश, बेरोजगारी का इतना बड़ा सवाल कवर करना चाहिए तो वो क्या कवर कर रहे हैं हम जानते हैं कि किस सीट पे कितने जाट मतदाता हैं, कितने अल्पसंख्यक मतदाता हैं, कितने हिंदू मतदाता हैं और जाटों को हिंदुओं से अलग कर देना आदि आदि। सबसे पहले तो तस्वीरें देखते हैं। जिस बर्बरता से पिटाई की गई है रेलवे के अभ्यर्थियों की, ग्रुप डी जो कि बेसिकली चपरासी के दर्जे की पोस्ट है, उससे लेकर के बाकी के जो नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज हैं, जिसमें असिस्टेंट क्लर्क से एक जूनियर क्लर्क से लेकर के स्टेशन मास्टर तक की पोस्ट आती है, उन अभ्यर्थियों की हमने देखा है। प्रयागराज के वीडियो हमारे पास हैं, पटना की तस्वीरें हैं जहां पे पुलिस वाले छात्रों पे बंदूकें ताने खड़े हैं, आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, तमाम जगह पे हवाई फायरिंग करनी पड़ी है छात्रों को संभालने के लिए। अब तमाम सारे आरोप हैं और सरकार हमारे देश की इस समय बहुत दिलचस्प हो गई है। ये सरकार विपक्ष पे आरोप लगाती रहती है। इसके पहले की जो राजनीति थी भारत की या किसी भी लोकतंत्र की जो राजनीति होती है, उसमें विपक्ष सरकार पे आरोप लगाता था। हम बीते 7 साल से राजनीति का एक नया ग्रामर देख रहे हैं, राजनीति का एक नया व्याकरण देख रहे हैं, जिसमें सरकार विपक्ष पे आरोप लगाती है और गोदी मीडिया उसको लेके चल पड़ता है और वो फिर विपक्ष पे आरोप लगाने लगता है। जैसे कि हमने आज देखा, अंबानी के मालिकाने वाले न्यूज 18 ने तमाम विपक्षी संगठनों पे छात्रों को भड़काने का आरोप लगाया। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि ये एनटीपीसी, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का जो एग्जाम है, जो रिक्रूटमेंट एग्जाम है, जो भर्ती की परीक्षा है, और ग्रुप डी, इस परीक्षा के पीछे असल तथ्य क्या है यहां से शुरू करिए कि भारत में चुनाव होने वाले थे मार्च 2019 में और 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने का वादा करके जो लोग सत्ता में आए थे, जिन्होंने उसके बाद कोई नौकरियां नहीं दी, उन्होंने सबसे पहले जनवरी में एक नोटिफिकेशन निकाला था ग्रुप डी की भर्तियों का 1 लाख से ज्यादा। आई एम टॉकिंग अबाउट जनवरी 2019। जनवरी 2019 में एक नोटिफिकेशन निकाला ग्रुप डी की भर्तियों का, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, बेसिकली चपरासी स्तर की भर्तियों का। फिर फरवरी में उन्होंने 35,000 और पोस्ट निकाले, जिसमें 6 अलग अलग लेवल पे रिक्रूटमेंट होना था। मैंने बताया आपको, असिस्टेंट क्लर्क से लेकर के स्टेशन मास्टर तक का, जिसमें 2 योग्यताएं थी अलग अलग। जो असिस्टेंट क्लर्क, जो एकदम 2 लेवल, जो सबसे निचले लेवल की जो भर्ती थी, उसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन वाज ओनली इंटर पास 10+2। लेकिन जो टॉप था स्टेशन मास्टर, उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन पास थी। 2019 में चुनाव लड़ना था, 1 लाख भर्तियां आपने केवल ग्रुप डी में निकाल दी और उसके बाद 35,000 के आसपास नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज में। एक परिवार में अगर हम जनरल जो भारत का हाउस होल्ड साइज है 5.2, उस पे जाएं तो आपने 50 लाख लोगों को सरकारी नौकरी का सब्जबाग तो केवल ग्रुप डी में दिखाया, उसमें 35,000 को और जोड़िए तो आप अब जिस संख्या की बात कर रहे हैं वो 70 लाख के ऊपर की एक जनसंख्या है। और जो पढ़ी लिखी जनसंख्या है, जो सरकारी नौकरी के सपने देख रही है, उसको आपने जनवरी और फरवरी 2019 में सरकारी नौकरी का सपना दिखाया। चुनाव हुआ, आप चुनाव जीते और आपने फिर कोई नौकरी दी नहीं। अगस्त सितंबर में मोटा मोटा बात चल रही थी कि इन दोनों परीक्षाओं के लिए जो रिक्रूटमेंट का एग्जाम होता है, इन दोनों भर्तियों के लिए जो रिक्रूटमेंट की परीक्षा होती है वो होगी। यहां पे 1 मिनट ठहरें और याद करें कि तब कोई कोविड नहीं आया था। कोविड भारत में 2019 में नमस्ते ट्रंप के बाद घुसा है, पूरी दुनिया में भी जनवरी 2020 के बाद ही आया। भारत में भी उस समय तक कोई कोविड नहीं था, लेकिन आपने परीक्षा नहीं ली, आपने भर्तियां नहीं की। 2019 पूरा बीत गया, जनवरी का वादा, 2020 पूरा बीत गया और जब आपने कोविड के नाम पे भर्तियां टाल दी, 2021 में आपने जाके कुछ एग्जाम्स लिए ग्रुप डी के, भर्तियां अब भी नहीं हुई। 1,35,000 पोस्ट्स पे आपने युवाओं को भर्तियां नहीं दी
जो 3-3 साल से अपने मां बाप से पैसा लेते हुए इलाहाबाद से लेकर के पटना तक किराए के कमरों में, लॉजों में रहते हुए अपनी जवानी गला रहे हैं, आपने उनको कोई रोजगार तो नहीं दिया, परीक्षा तक नहीं ली, लेकिन आपने परीक्षा का शुल्क लिया। फिर अचानक से जनवरी 2022 में, अभी कुछ दिन पहले, रेलवे मंत्रालय घोषणा करता है कि जो ग्रुप डी है हम उसमें भी 2 टेस्ट लेंगे। जब आपने नोटिफिकेशन जारी किया था तब केवल 1 टेस्ट होना था, सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और उसके बाद वेरिफिकेशन होना था डॉक्यूमेंट का और फिजिकल, क्योंकि ग्रुप डी की नौकरियों में ज्यादा शारीरिक बल लगता है। और आपने कहा कि अब आप 2 लेंगे। पहला गुस्सा छात्रों का भड़का इससे। दूसरा गुस्सा जो छात्रों का भड़का वो इससे कि आपने वादा किया था कि हर एक एलिजिबल पोस्ट पे हम 20 कैंडिडेट्स को क्वालिफाई कराएंगे, जिससे उनकी संभावनाएं ज्यादा हों, जिससे कंपटीशन का दायरा विस्तृत हो। लेकिन आपने किया क्या? नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज में जिस भी छात्र ने जिस स्तर पे क्वालिफाई किया, आप उसका नाम ढेरते गए और 35,000 पोस्ट पे 7 लाख की जगह आपने कुल 3.5 लाख, एक्चुअली 3,40,000 समथिंग को क्वालिफाई कराया। इससे उनका गुस्सा भड़का। लेकिन छात्र अचानक से सड़क पे नहीं आए। ऐसा नहीं है कि छात्र एक दिन जागे और अचानक से उन्होंने सड़क पे आगजनी शुरू कर दी। छात्र लगातार 3 साल से बार बार हैशटैग चलाते हैं ट्विटर पे, बार बार आंदोलन करते हैं। इलाहाबाद में बेरोजगार संघर्ष समिति के आंदोलन में लगातार देखता रहूं, मेरी नजर है। इलाहाबाद, पटना, अलीगढ़ पे कम से कम मेरी नजर हमेशा रहती। इलाहाबाद से खुद हूं, पटना, अलीगढ़, बनारस यूनिवर्सिटी, इन तीनों में बहुत सारे दोस्त रहे, छात्र राजनीति की। जब 1000 दिन पूरे हो गए थे भर्तियों के ऐलान को, तब छात्रों ने फिर से एक पूरा ट्विटर स्टॉर्म किया था, एक ट्विटर हैशटैग चलाया था, फिर से वे सड़कों पे थे। लेकिन आपने न उनकी बात सुनी, ना ही आपका कोई इरादा था। ग्रुप डी की पोस्ट में जब आपने फिर से बोला कि हम सीबीटी, जब आपने अचानक से नोटिफिकेशन बदला जिसमें 1 लाख से ज्यादा पोस्ट थी कि अब हम दूसरे चरण की भी कंप्यूटर बेस्ड एबिलिटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लेंगे, सीबीटी 1 आपने 3 साल में करवाया। फिर आपने कहा कि सीबीटी 2 भी हम लेंगे। छात्रों को साफ समझ में आया कि आपका नौकरी देने का कोई इरादा नहीं, आप चुनाव का समय काट रहे हैं कि फिर से एक चुनाव बीत जाए, मैं रेल नहीं बिकने दूंगा करते करते हमने तेजस देख ली, हमने अडानी की ट्रेनें देख ली, और छात्र भी ये देख रहे हैं। आप कुछ लोगों को कुछ समय के लिए मूर्ख बना सकते हैं, सबको हमेशा के लिए मूर्ख नहीं बना सकते। और जब छात्र सड़कों पर उतरे तो आपको ये लगा, आपको तो बुलडोजर समझ में आते हैं, आपको तो बंदूकें समझ में आती हैं। आपने छात्रों से फिर भी इंगेज नहीं किया, उनसे बातचीत नहीं की। जब आपसे वो बात करना चाह रहे थे तो किसानों की तरह आपने उनको तो ये तक नहीं कहा कि मैं बस एक फोन कॉल दूर हूं या सरकार एक फोन कॉल दूर। आपने धमकी देने की कोशिश की। आप ये समझ नहीं पाए कि इस बार जो छात्र आंदोलित है, कोविड काल में जब उनके परिवारों की भी रोजी रोटी संकट में है, जब उनके परिवारों को भी भुखमरी के लाले पड़ रहे हैं, जब आप खुद कह रहे हैं कि आप 80 करोड़ परिवारों को 5 किलो राशन दे रहे हैं, अगर देश की हालत ये है तो ऐसे में 1,35,000 नौकरियों पे 3 साल से बैठे रहना, वो भी उनसे परीक्षा शुल्क लेके, उनसे एग्जामिनेशन फी लेके। अब फिर से आप लीपापोती की कोशिश कर रहे हैं तो प्लीज मत करिए, और अपने गोदी मीडिया को बोलिए कि ये जो तमाम साजिशें बता रहा है, क्या नेहरू ने मोदी सरकार को मजबूर किया था कि लोकसभा चुनाव में 2019 लोकसभा चुनाव के ठीक पहले 1 लाख ग्रुप डी परीक्षाओं भर्तियों की घोषणा करे और 35,000 नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज? क्या नेहरू या कांग्रेस ने उनको रोका था क्वालिफाइंग एग्जाम लेने के लिए? पूरा 2019 आपने क्यों गुजार दिया? आपको किसने मना किया था कि आप 2020 में जब इलेक्शंस हो रहे थे, बहुत कुछ हो रहा था, जब आप भीड़ देख के आह्लादित थी ये सरकार, जब रैलियों में बिना मुखौटों के नेता घूम रहे थे भाजपा के सत्ताधारी पार्टी के, और टीवी पे वर्चुअल मीटिंग में मुखौटे पहन के आ रहे थे,
सब कुछ हो रहा था तो ये परीक्षाएं क्यों नहीं हो सकती थी? और फिर जब आपने अंत में परीक्षा ली तो 2022 में 2022 जनवरी में आपने अचानक से सारे नियम बदल दिए, और जब छात्रों ने इसका विरोध किया तो आप उन पर लाठियां बरसा रहे हैं, आप उनके कमरों में घुस के उन्हें मार रहे हैं। एक लेवल पर मुझे इस बार जब मैंने पहली ये सूचना सुनी थी तो बहुत दुख नहीं हुआ था, मैं ये कन्फेस करता हूं। आई फेल्ट सैड आफ्टरवर्ड्स कि जब हमारे जेयू पे हमला हुआ था, जब जामिया पे हमले हो रहे थे, जब अलीगढ़ पे हमले हो रहे थे, तो इस बार मार खा रहे तमाम छात्र भी उल्लास में थे। लेकिन फिर समझ में आया कि उनका क्या कसूर है। सांप्रदायिकता को इस देश का कॉमन सेंस बना दिया गया है, सहजबोध बना दिया गया है, ये भी उसके शिकार, और कहीं हमारी भी दिक्कत है उन तक ना पहुंच पाने में। लेकिन अब भी अगर आप कांग्रेस को दोष देने की गोदी मीडिया की साजिशों का शिकार हो रहे हैं, भर्तियां घोषित की मोदी सरकार ने 2019 में लोकसभा के ठीक पहले, जुमला एग्जाम नहीं लिया मोदी सरकार ने, 3 साल तक छात्रों को इंतजार कराया मोदी सरकार ने, और आप दोष सब पे दे रहे हैं सरकार को छोड़ के। ये नहीं चलेगा इस देश में। भूखे पेट भजन होने की एक सीमा होती है, और इसीलिए जब हमारे पुरखों ने लिखा है कि भूखे पेट भजन न होए गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला, तो उन्होंने कुछ देख के कुछ समझ के लिखा है। खैर, मैंने आपको बता दिया कि एनटीपीसी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की 2016 के बाद से कोई भर्तियां नहीं आई। असल में मामला ये 3 साल का भी नहीं है, 2016 के बाद से सिंगल रिक्रूटमेंट नहीं है इंडियन रेलवेज में, जो इसके पहले भारतीय सेना के साथ सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला मंत्रालय। तो छात्रों का इंतजार, छात्रों के धैर्य की परीक्षा आप कब तक लेंगे? अब भी समय है, उनसे बात करिए, उनको एंगेज करिए, और नहीं तो फिर जिम्मेदार आप हैं, छात्र नहीं। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और साझा। सी यू ऑल अगेन, बाय बाय।